इस समय मेरे साथ है मनस्वी। मनस्वी, बिग बॉस के बारे में कहा जाता है कि या तो वो स्क्रिप्टेड है या फिर बहुत अच्छा फाइन एडिटेड है। तो मुझे लगता है आप उस फाइन एडिटिंग का शिकार हुई हैं। एब्सोल्युटली, आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ऐसे ऐसे सीन्स थे जो मुझे एक कंप्लेन आई कि आप दिख नहीं रहे थे। उन्होंने दिखाए ही नहीं मेन सीन्स, बिकॉज क्या है, वो जो मेन सीन्स थे उसमें उनके फेवरेट स्टारनिश हो रहे थे, या फिर लोगों की असली रियलिटी और टैक्स इवेजन जैसी चीज़ें बाहर आ रही थी। तो आई थिंक वो उन्होंने दिखाया ही नहीं। तो आपको लगता है कि जाते साथ एक तो आपकी जो एंट्री समद के साथ हुई, बहुत ओवरशैडो हो गया, वही कंटेंट इतना बिका कि मनस्वी मनस्वी ऐसे ढूंढना पड़ रहा था। यस यस, आई थिंक सलमान सर ने भी मेरी एग्जिट में यही बोला कि मनस्वी आप अच्छा खेल रही थी, एंड इन another circumstance you would have done very well, but ये जो लव कन्फ्यूजन था इसमें आप एक्चुअली जस्ट मैं नहीं, पूरे हफ्ते के जो इवेंट्स थे वो ओवरशैडो हो गए। जाने से पहले जब मैंने स्टेज पर आपको देखा तो आपका जो ऑब्जर्वेशन था कॉन्टेस्टेंट को लेकर बिल्कुल परफेक्ट था। लेकिन घर के अंदर जाने के बाद मुझे ऐसा लगा आपने उन कॉन्टेस्टेंट के लिए अपनी ओपिनियन चेंज की या आप इन्फ्लुएंस हुई? नहीं, अंदर जाके ना, विच वंस इन पर्टिकुलर? मुनावर स्पेशली। यार मुनावर से ना मैं थोड़ा नोक झोंक कर रही थी, क्योंकि आपको किसी को परखने के लिए या कुछ पॉइंट्स लाने के लिए बातचीत ज़रूरी होती है। तो अगर मुझे उनको कैच करना है पॉइंट्स में, आई हैव टू बी हिज फ्रेंड टू बी एबल टू कैच पॉइंट्स। जैसे मैंने उनके दो बहुत अहम चीज़ें पकड़ी, जो अगर मैं उनको स्टार्टिंग में दुश्मनी कर लेती तो मैं पकड़ नहीं पाती ना। जैसे वो मेरी अंकिता की लड़ाई कराना चाह रहे थे, मेरे मकान वालों की लड़ाई करना चाह रहे थे, ये पता नहीं आए मुद्दे के बाहर नहीं आए। तो अगर मैं उनसे फ्रेंडशिप नहीं करती, उनके आई वॉज ऑल्सो casually flirting with him, casually like complimenting him, but that was a conversation starter. So I understand. So he gives me things so that I can catch him. So these were not things कि मैंने opinion change करी। तो मैंने कोई छेड़ दी थी, आप बड़ा cute लग रहे हो, ये कर रहे, हाँ, तो वो एक छेड़ रहे थे। जैसे वो मुझे कह रहे थे कि मैंने आपका इस हफ्ते मैंने आपका मटका लगाया है। मटका लगाया है मतलब आई हैव बेट कि यू विल गो दिस वीक। तो मैं कह रही थी इतनी जल्दी आपको छोड़ के थोड़ी ना जाऊँगी, ऐसे करके। तो हम ऐसे these were मस्ती, but like मस्ती digs hidden in मस्ती। So मुझे ये भी लगता है कि मैं उनके अगेंस्ट स्टार्टिंग से ही थी। जैसे स्टेज में थे सलमान सर के साथ भी मैंने कहा था, एंड दिस वाज अ कॉम्प्लीमेंट, दिस वाज अ डिग हिडन इन अ कॉम्प्लीमेंट। मैंने कहा यार वो रोते बड़ा फेक हैं, बहुत अच्छा है। अगर मैं डायरेक्टर होती तो मैं उनको कास्ट कर लेती मूवी में। शायरी भी अच्छे करते हैं, क्यूट भी लगते हैं, रोते भी बहुत अच्छा है। तो समझदार को इशारा काफ़ी, जो समझदार थे वो समझ गए कि मैं क्या बोल रही थी उनके बारे में। अगर बात करूं आपकी जाते साथ, अगर फ्लर्टी करना था तो अभिषेक मुझे लगता है ज़्यादा बेटर ऑप्शन नहीं। उनके साथ एक्चुअली जेन्युइन फ्रेंडशिप मेरी डेवलप हो रही थी। वो एक्चुअली आके मुझे बता भी रहे थे, अच्छा ये तेरे मन में ऐसा बोल रहा है। एक्चुअली अनुराग के साथ एक बहुत मेजर फाइट हुई है हमारी एलिमिनेशन नाइट से पहले, एंड वो स्टार्ट एक्चुअली उन्होंने ही करवाई। उन्होंने कहा मनस्वी बोल तू इसके सामने क्या बोल रही थी तू मुझे। तो उसके बाद से मतलब मी एंड अनुराग हैड अ बिग फाइट, जहाँ हो गए तुम उत्तराखंड की नहीं, तुम तो एलओ में हो, तुम कहाँ के रेजिडेंट हो? दुबई से इतना प्यार था तो आपको नॉमिनेट ही क्यों किया? एग्जैक्टली, वो भी बात नहीं है। तो व्हाई इज हिज अटेंशन ओनली इन प्रूव, वो अपना गेम क्यों नहीं खेल रहे हैं? हाँ। उनका पूरा गेम ही था मेरा गेम बिगाड़ना। या तुम इतने कॉन्फिडेंट हो, तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मेरे वोट स्प्लिट हो जाएंगे, इसलिए तुम एक उत्तराखंड की लड़की के पीछे पड़ गए हो। आपकी टोपी भी उत्तराखंडी नहीं है, आपकी टोपी भी कश्मीरी है। तो मतलब इतना बड़ा ब्लंडर, इतना बड़ा ब्लंडर कोई कैसे कर सकता है? सो खुद दुबई के रेजिडेंट हैं, खुद मतलब इंटरनेशनल ब्रांड्स प्रमोट करते हैं। तो जो एक्चुअली उत्तराखंड में काम कर रहा है, जो उत्तराखंड के मतलब आई बीन फेलिसिटेटेड एट अ स्टेट लेवल इन द स्टेट, तो उसको अगेंस्ट समझा रहे हो, स्टूपिड बातें कर रहे हो। मनस्वी, आपने एक इशू नॉमिनेशन के समय उठाया, भीगी भीगी वाला, जो हमें दिखाया नहीं गया। पिछले हफ्ते सोनिया ने एक इंटरव्यू में कहा कि मुन्नावर ने उसे टच करने की कोशिश की। अब यहाँ पे खानजादी ने कहा कि अभिषेक मुझे अनकंफर्टेबल फील कराता है। तो आप इस सारी चीज़ों पे क्या कहेंगे? खानजादी को तो आप प्लीज़ लाइटली लो, वो तो थोड़ी पागल है, वो कुछ भी कह देती है अटेंशन के लिए। उन्होंने बोला, कैमरे में दिखा कि अभिषेक उनसे दूर से बात कर रहे थे, एंड शी सेड मेरे को फिजिकली असॉल्ट किया। फिर एक हैम्पर टास्क में लेने के लिए बोल दिया आई लव हिम। तो उनकी तो बात का कोई वेट ही नहीं है। सोनिया वाला एपिसोड मैंने देखा नहीं। लड़के पे ऐसा इल्ज़ाम, मतलब ये नहीं, दिस शो ऑनेस्टली, अब सीरियसली मैं बात करूँ, सो आई एम अगेंस्ट मोस्ट ऑफ द थिंग्स दैट दिस शो हैज़ वैलिडेटेड, स्टार्टिंग फ्रॉम, इवन दो आई लाइक अभिषेक एज अ कंटेस्टेंट, ही इज स्ट्रॉन्ग, एंड वो चाहे इमोशनल भी है, कुछ जेन्युइन है।
कोई लड़का ना अगर बोल सी दिस इज काइंड ऑफ लाइक अ डाइकोटमी वेयर ही इज बीइंग अपफ्रंट, ही इज लाइक हाँ मैंने किया, मैं अग्रेसिव था, बट उसको वैलिडेट नहीं कर सकते हैं शो पे। ईशा भी कह रही है अच्छा इन्होंने फिजिकली असॉल्ट किया, फिर कह रही है अच्छा मेरा दिल पिघल गया इनको मिलने के बाद एंड आप मेरे रूम में आ जाओ। दिस इज सच अ सीरियस थिंग, हाउ कैन यू वैलिडेट? बिकॉज क्या हो ना, अ टीवी शो हैज़ टू सेट एन एग्जाम्पल, यू कैन नॉट वैलिडेट स्टफ लाइक दिस। अगर खानज़ादी ने बोला इसने मुझे फिजिकल असॉल्ट किया, जब नहीं किया तो यू हैव, एंड उसके बाद सलमान सर यू नो डिडंट कैच दैट, उन्होंने एक्चुअली उनकी तरफ कुछ बोला चीज़ें, तो ये चीज़ें शो में वैलिडेट नहीं कर सकते आप इतने बड़े शो में, बिकॉज देन जो एक्चुअल लोग हैं वो कहेंगे अच्छा इस शो में नहीं हुआ तो हम भी कर सकते हैं। सो दीज आर थिंग्स, ऑब्जेक्टिफिकेशन जैसे समर्थ ने मेरे लिए किया, क्यों नहीं आए मुनव्वर, क्यों नहीं आए अंकिता उस टाइम? सो ही वॉज ऑब्जेक्टिफाइंग मी, कि आपका गीला सीन मैंने एक्शन जैक्सन में देखा, उसको रिवाइंड कर करके देख रहा था, सो ही वॉज ऑब्जेक्टिफाइंग मी, ही वॉज डिमीनिंग मी। एंड नॉमिनेशन के टाइम पे मैंने जब उनको नॉमिनेट किया, मैंने इस वजह से किया कि ही इज़ ऑब्जेक्टिफाइंग मी और ये मेरे को डिमीन कर रहे हैं, और फिर उन्होंने वापस मुझे नॉमिनेट किया कि इनको तो गलत लगा, मैं तो इनकी तारीफ़ कर रहा था। ये कैसे गीला सीन मैंने आपका रिवाइंड कर करके देखा, ये कैसी तारीफ़ है? और उस वक्त जैसे जो बड़े सीनियर एक्टर्स हैं वहाँ पे, उनको आना चाहिए था, बोलना चाहिए था, नहीं, उन्होंने इनफैक्ट उनकी साइड ली, बोला नहीं तो मजाक कर रहा था, तो बचपने में कर रहा था, नहीं वो बचपना था, दे शुड हैव कम अप एंड सेड कि नो यू आर ऑब्जेक्टिफाइंग समबडी। ऐश्वर्या इतने सीनियर आर्टिस्ट, दे शुडंट हैव, हाँ दे शुडंट हैव डन दिस। आपका गीला सीन मैंने रिवाइंड करके देखा और मैं उसको तारीफ़ कर रहा था, हाउ इज़ दैट तारीफ? किसी भी एंगल से वो तारीफ़ नहीं है। तो ये लोग ना बहुत सेफ खेल रहे थे, नॉट, दीज आर लाइक सोशल इश्यूज दैट कैन नॉट बी सेड सो लाइटली। If even physical assault, even for that man, even though अभिषेक के साथ मेरी बॉन्डिंग, even for them, him to say कि हाँ मैं था, नहीं, बोलना चाहिए गलती है, नहीं होना चाहिए, it needs to be condemned, you know, so these are bad examples that we're setting on national TV. सलमान ने ये भी कहा ईशा के लिए कि तुम्हें एग्रेशन पसंद ही है, मतलब मैं देखती हूँ दोनों तरफ से एग्रेशन ही है, एक एग्रेशन से निकल के वो दूसरे एग्रेशन वाले रिलेशनशिप। और ये चीज़ें वैलिडेट आप क्यों कर रहे हो टीवी में, यू नो, कि असने उसके साथ भी बोला नहीं है, फिर है, तो जो चीज़ें चल रही हैं और नेशनल टीवी में अटेंशन उनको मिल रहा है, दीज दे नीड टू बी कंडेम्ड, दे कैन नॉट बी वैलिडेटेड, एंड आई फील इन अ वे इट्स वैलिडेटिंग दीज थिंग्स व्हिच शुड नॉट बी वैलिडेटेड। अब अंकिता, विक्की और नील, ऐश्वर्या, ये जब रिलेशनशिप चल रहा है जो हस्बैंड वाइफ का, अब लोग तो भारी ये कह रहे हैं इस बार तो किसी एक का डाइवोर्स पक्का है। ये ऑनेस्टली सब फेक है, मुझे ऐसा लग रहा है, खुलासा हुआ है कि नील एंड विक्की बात करके आए हैं, तो अब तो मुझे पूरा डाउट है, ये जो पति पत्नी के बीच में दरार है और कपल्स के बीच में दरार है, आई फील दिस इज़ प्री प्लान्ड। खानज़ादी और मनारा की भी लड़ाई हुई, मनारा को बार बार बोला गया कि वो, मतलब उसने बोला कि तू डम प्ले करती है, जबकि है नहीं, जो तुम्हारी एज है वैसा करो ना, तुम कुछ दिखाती कुछ हो कुछ। उसने सही बोला, मनारा बहुत डम प्ले करती है, वो डम है नहीं, यू नो, शी इज़ लाइक ऑलवेज प्लेइंग, अच्छा ऐसा 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 ऐसा, बिच बोल दिया उस दिन, बोल दिया, इवन दो आई नो व्हाट प्लेस इट वाज कमिंग फ्रॉम, बिकॉज उन्होंने झूठा आरोप लगाया था खानज़ादी ने कि मुझे फिजिकली असॉल्ट किया, तो वो दोनों कुछ बात कर रहे थे या कुछ कर रहे थे, तो उन्होंने बोला बी केयरफुल अभिषेक, ये कल बोली कि तूने मुझे तूने इसको मोलेस्ट कर दिया, तो आई नो वेयर शी इज़ कमिंग फ्रॉम, बट अगेन सच अ बिग वर्ड, एंड देन शी इज़ लाइक मुझे तो मोलेस्टेशन का वर्ड का मतलब ही नहीं पता। मनारा सेज कि मुझे तो वर्ड यूज़ क्यों किया, तुम्हें नहीं पता मोलेस्टेशन का वर्ड, किसको नहीं पता है मीनिंग, यू नो व्हाट आई एम सेइंग, ये क्या हो, मतलब दिस इज, मतलब नेशनल टीवी पे कैसा क्या हो रहा है ये। आखिर में जानना चाहूँगी कि नील और ऐश्वर्या के बारे में कहा जाता है कि ऐश्वर्या बहुत डोमिनेटिंग है, नील और इसके अंकिता विक्की के बारे में कहा जाता है विक्की बहुत डोमिनेटिंग है, आप क्या कहेंगी? आप अंदर मुझे ऐसा लगता है ये थोड़ा प्रिटेंस है, दिस इज़ अ स्टोरी लाइन दैट दे आर क्रिएटिंग, अ नैरेटिव दैट दे आर क्रिएटिंग, वेयर एल्स in reality I think Ankita is more dominating and this is a play that they're doing. पर अपने हस्बैंड की इमेज इस लेवल पे जाके खराब करवाएंगे? आई थिंक वो ना एंगल ढूंढ रहे हैं, चर्चा का टॉपिक ढूंढ रहे हैं, किससे सबसे ज़्यादा पब्लिसिटी हो, तो दिस इज़ आई थिंक अ गेम प्ले। टॉप 5 आपके एज ऑफ नाउ कंटेस्टेंट्स वाइज आई थिंक अभिषेक, मुनव्वर, विक्की, आई थिंक सो, आई थिंक इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, अभिषेक, मुनव्वर, विक्की, खानज़ादी बिकॉज शी इज़ एन अटेंशन सीकर, एंड अंकिता। थैंक यू, हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। वाइल्ड कार्ड बनकर जाएंगी? पता नहीं, हो सके, अगर क्रिएटर्स चाहेंगे तो ज़रूर, क्यों नहीं जाना चाहूँगी। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।